तो उनकी छप्पनी में जैसे कि नाम है छप्पनी, तो इसमें 56 स्ट्रेंज है, 56 कड़ियां है, इसी के आधार पर इसको छप्पनी नाम दिया गया है। एक सामान्य व्यवस्था है, जैसे रत्नाकर 25, रत्नाकर सूरि जी ने जो आत्मा आलोचना का संकलन किया या आत्मा आलोचना की रचना की, उसमें 25 श्लोक है, इसलिए उसका नाम रत्नाकर 25 ही दिया गया। जैसे आचार्य जयमल जी महाराज ने कृपया आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोग नहीं समझ पा, उसमें 42 गाथाएं हैं, तो जीवा 42 में ये एक परंपरा नहीं है। जितनी गाथाओं का काव्य होता है तो विषय के साथ वो संख्या जोड़ करके उसका नाम निर्धारित कर दिया जाता है। हमने पहले इसकी कड़ी की चर्चा की थी। इम समकित मन थिर करो, पालो निर अत्याचार, मनुष्य जन्म छे दो किलो, हमका जगत मजा। अर्थात ज्ञानियों ने हमको ये प्रेरणा की है कि हम अपने मन को समकित में स्थिर करें, सम्यक में स्थिर करें। सम्यक की आराधना पालना निरतिचार होने का आशय यह है हमारे मन में सम्यक के संबंध में शंका, कंखा, वितिकिच्छा, परपाषंड प्रशंसा और परपाषंड संस्तव, जो मुख्य 5 विचार हैं शंकर के, अर्यंत महदेव के पाठ में, दर्शन सम्यक के पाठ में जो दर्शन के 5 विचार हैं, उनसे रहित होकर के सुरेश जी नहीं हो तो एक बार पूछें, उन अत्याचारों से, दोषों से रहित हमारी श्रद्धा हो। अर्थात भगवान की वाणी में और सिद्धांतों में और विशेष करके अपने स्वयं के आत्म स्वरूप जिज्ञासा होना अलग बात है। जिज्ञासा को गुण कहा है और शंका को दोष कहा है। जिज्ञासा से ज्ञान का विकास होता है, जिज्ञासा से तत्व के बोध में स्पष्टता बढ़ती है, क्योंकि जिज्ञासा का हम समाधान कर सकते हैं। वरिष्ठ ज्ञानियों से पूछ करके, ग्रंथों में पढ़ करके, महापुरुषों से जान करके, सुन करके हम जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। और शंका का समाधान नहीं होता। शंका का मतलब वहम से, जब शक होता है, संदेह होता है, संदेह का समाधान नहीं। बुजुर्ग कहा करते हैं, वहम की दवा हकीम के पास नहीं होती। किसी व्यक्ति को वहम हो जाए कि मैं बीमार हूं, वो बीमार नहीं है लेकिन वहम हो जाए कि मैं बीमार, अब वो कैसी भी दवा खाए, कुछ भी करे, ठीक। इसीलिए शंका नहीं होनी चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए, शक नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आई कोई चीज 1 से 10 बार पूछी जा सकती है, जिज्ञासा रखी जा सकती है, लेकिन लक्ष्य श्रद्धा का होना चाहिए। मैं अपनी जिज्ञासा का समाधान करूं और अपनी श्रद्धा को दृढ़ करूं, संदेह नहीं करूं। तो ऐसे शंका, कंका आदि दोष हैं, जल मद आधार आदि दोष हैं। उन दोषों से रहित होकर के निर्मल सम्यक्त्व में, अर्थात दृढ़ श्रद्धा में, प्रभु के प्रति, प्रभु वाणी के प्रति, अपने आत्मबोध के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण का भाव, श्रद्धा का भाव,
जिनेश्वर भगवंतों के प्रति श्रद्धा का भाव, उन भाव के साथ जब दृढ़ आस्था बनती है तब सम्यक तो निरतिचार। और फिर ये कहा कि क्यों करना, क्या जरूरत है सम्यक की निरतिचार पालन करने की और सम्यक में मन स्थिर करने की अभी क्या जरूरत है। तो कहा मनुष्य जन्म छे दो ही, मनुष्य का जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत कठिनाई मिलता है। मनुष्य जन्म को दुर्लभ कहा है और उसकी दुर्लभता को समझने के लिए हमारे पास बहुत सारे कारण है। जब पहला कारण है 84 लाख जीवों में भर भ्रमण करते हुए बहुत आज डिस्टर्ब आ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, लोग सुन नहीं पा रहे हैं। बताया जाता है जहां इस संसार में 4 गति है, मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंच गति, नरक गति। तो एक एक गति में जीव के कितने कितने भाव होते हैं तो बताए हैं। तिर्यंच गति में एक जीव अनंत भाव करता है, नरक गति में और देव गति में असंख्यात असंख्यात भोग होते हैं। मनुष्य गति में सिर्फ संख्यात भोग होते हैं, काउंट पे गिनती के भोग। और देव गति में असंख्यात असंख्यात भोग होते हैं। तिर्यंच गति में अनंत भोग होते हैं, उसके बीच में मनुष्य गति में सिर्फ संख्यात भोग। इससे मनुष्य भोग की दुर्लभता का स्वरूप समझ में आता है। साथ ही आप देखेंगे कि 343 गण रज्जु का और 14 रज्जु ऊंचा लोक है। 14 रज्जु ऊंचे लोक में मनुष्य का स्थान मात्र 2.5 दीप है। मात्र 2.5 दीप का मनुष्य चलता है, 45 लाख योजन। असंख्यात योजन के लोक में जहां अनंत जीव निवास करते हैं, इस लोक में वहां मनुष्य के जन्म लेने के और मनुष्य के रहने के जो क्षेत्र हैं वो सिर्फ 2.5 दीप है। मात्र 2.5 दीप के क्षेत्र में कितने से एक मनुष्य रह पाए, यानी कि मनुष्य बहुत कम होते हैं। संसार में जितने भी 84 लाख प्रकार की जीव योनि के जो जीव हैं उनमें सबसे कम जीव मनुष्य गति हो। तो इसलिए मनुष्य भाव को दूर बताया गया, दोहिला कहा गया कि मनुष्य भाव बहुत मुश्किल से प्राप्त नहीं होता। और यहां तक कहा गया है कि एक बार जब यह जीव 84 लाख जीव योनि में परिभ्रमण करता है तो संभवतः सिर्फ और सिर्फ 16 भव ही मनुष्य गति के हो पाते हैं। तो भाव तिर्यंच गति के और देव गति के और नरक गति के हो जाते हैं। उस बीच में संभवतः 16 बार ही मनुष्य बनने का अवसर मिलता है। उसमें भी कहा गया है कि 4 भव तो युक्ति से हो जाते हैं,
4 भव अनार्य क्षेत्रों के हो जाते हैं। हेलो। बाकी हाँ 8 जी। भव बचते हैं, उनसे अरे 4 वो भव स्वाति मनुष्य सिंह की में क्लास चल कर्म रही भूमि है। के होने पर भी विकलांग स्थिति के प्राप्त होते हैं, जहां व्यक्ति को अभी क्लास चली संगीत के बारे में 4 बजे से। शेष ओके 4 मैं भव बाद में बचते हैं करती हूँ। जिसमें कुछ आत्मक्रिया का कार्य कर सकते, मतलब असंख्यात अनंत जन्मों के बीच में 4 बार ही अवसर मिलता है, और उसमें हमें नहीं मालूम कि ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है। 4 में से एक है वर्तमान। वर्तमान का हमारा जो भव है उन 4 में से एक है, जिसमें हमें वो सारी चीजें प्राप्त हुई है जिन चीजों को हम आत्म कल्याण के लिए यूज कर सके, उपयोग कर सके। अगली जो दूसरी गाथा है, अब मान के चले कि ये चौथा है, नहीं मालूम पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, मान ले अगर ये चौथा है, और इस भाव में भी अगर हमने इसका लाभ नहीं उठाया, धर्म आराधना की दृष्टि से, आत्म कल्याण की दृष्टि से लाभ नहीं उठाया, फिर वापिस ऐसा जन्म कब मिलेगा, ये चिंतन हमारे अंदर खड़ा होना चाहिए। पढ़ने का अर्थ या समझने का अर्थ सिर्फ जानना नहीं है कि हमने जान लिया, कठिन है, दुर्लभ है, ठीक है, जान लिया। जानने के साथ हमारे चिंतन में परिवर्तन आना चाहिए। यदि चिंतन में परिवर्तन आ जाए और हमें ये बात पता चले कि मेरी पोजीशन क्या है, मैं पोजीशन में, वो समझ जब पैदा होती है, गुरुजी समझ के बाद वहां तक अध्ययन का फल नहीं मिलेगा। अध्ययन का फल तभी प्राप्त होगा जब हमारा चिंतन बदलेगा। चिंतन के बदलने के लिए आवश्यकता होती है जानकारी की। ज्ञान के माध्यम से चिंतन बदल सकता है, ज्ञान के माध्यम से चिंतन को बदला जा सकता है। ज्ञान सहायक बनता है चिंतन को बदलने में, लेकिन हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि मैं ज्ञान के माध्यम से अपने चिंतन को बदलूं, और लक्ष्य के साथ जब कोई प्रवृत्ति की जाए तब उसका परिणाम आता है, रिजल्ट मिलता है। बिना लक्ष्य के प्रवृत्ति का रिजल्ट नहीं मिलता। तो अगली गाथा में बताया जा रहा है कि नर भव आरज कुल तिहा सुनवो दिनवाण होई यथार्थ सद्दहा क्यों अंग दुर्लभ मन थिर करो। मतलब इससे क्या हो रहा है, देखिए बहुत सारे लोग ग्रुप छोड़ करके निकल रहे हैं, क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है, वो अटेंड नहीं कर पा रहे, उनको लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। 5 सुनवो जिनवान होई यथार्थ सद्दहा चौ अंग दुल्लह जान इम समकित मन थिर करो। मतलब संकित कब स्थिर होगी, कैसे स्थिर होगी, चिंतन क्या बनेगा तो स्थिर होगी। तो कहा कि नरभव आरज कुल। पहला तो मनुष्य का भव मिलना दुर्लभ है,
जिसकी चर्चा हमने अभी कल भी की थी, अभी और कल। और मनुष्य भाव में भी आर्य कुल मिलना और दुर्लभ। हमें अभी आर्य कुल प्राप्त हुआ, हम आर्य कुल में जन्मे। आर्य कुल में जन्मने का मतलब है कि जिस घर परिवार में हमारा जन्म हुआ वो घर परिवार संस्कारवान हो। उस घर परिवार की, हमारे घर की, हमारे परिवार की भाषा निर्मल होनी चाहिए, सभ्य होनी चाहिए। वेशभूषा और पहनावा हमारा निर्मल और सभ्य होना चाहिए। खान पान हमारा निर्मल होना चाहिए और सभ्य होना चाहिए। भाषा, भोजन, वाणी, व्यवहार, वेशभूषा, आहार और व्यवहार। हम किसी के साथ जब व्यवहार करें, चाहे वो व्यवहार संबंधों का हो, चाहे वो व्यवहार व्यापार का हो, चाहे वो व्यवहार किसी लेन देन का हो, हमारे सारे व्यवहार निर्मल होने चाहिए, सात्विक होने चाहिए, सभ्य होने चाहिए। किसी भी स्थिति में हमारी भाषा पे, व्यवहार पे, लेन देन पे, हमारे भोजन पे, हमारे वस्त्र वेशभूषा पे किसी भी व्यक्ति को उंगली उठाने का अवसर नहीं मिले। कल कोई ये ना कहे कि देखिए कैसा व्यक्ति है, देखो कैसे कपड़े पहने, देखो कैसे कहां खड़ा होकर के खा रहा है, देखो कैसी आवाज में बात कर रहा है, देखिए बड़ों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, देखिए किस तरीके के लेन देन में गड़बड़ घोटाले कर रहा है। ऐसी बात हमारे ऊपर इंगित नहीं होनी चाहिए। भले व्यवहार की दृष्टि से कोई हमारा शत्रु भी हो, लेकिन वो भी ये कहे कि भले ही किसी बात से लेकर के मेरी उनकी शत्रुता है, मेरे उनके साथ मनमुटाव है, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि व्यक्ति खरा है, व्यक्ति सभ्य है, व्यक्ति शालीन है। इस प्रकार का हमारा जीवन होना चाहिए। वो जीवन उत्तम कुल का जीवन है। अगर ऐसा जीवन व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि कोई हमारा विरोधी पक्ष का व्यक्ति भी हो, व्यवहार में होता है, विरोधी भी हो सकता है, पर हमारे जीवन के लिए उसके मन में ये विचार रहे, चाहे भले ही मेरा उससे मनमुटाव है, लेकिन इतनी बात तय है कि व्यक्ति खरा है, व्यक्ति उत्तम व्यवहार वाला है, व्यक्ति सभ्य है। और ये तभी आएगा जब हमारे जीवन में हमारे जीवन में सज्जन पुरुषों के जो गुण होंगे, और वो गुण हमको जन्म से परिवार से मिलते हैं। परिवार कि मनुष्य जन्म के बाद, नर भव के बाद आर्य कुल, आर्य कुल में अपना जन्म, ये बड़ा दुर्लभ है। हम देखते हैं वर्तमान की दुनिया की अपेक्षा देखें तो लगभग 800 करोड़ लोग हैं इस धरती पर, वर्तमान की व्यवस्था के हिसाब से। उनमें कितने लोग स्वभाव से क्रूर हैं, कितने लोग मांसाहारी हैं, कितने लोग दगाबाज हैं, कुछ लोग आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं। तो वो सभ्य नहीं कहला सकते, वो आर्य पुरुष नहीं कहला सकते, वो अनार्य पुरुष कहलाए। जीवन व्यवहार कैसा हो, भाषा, शिल्प, कला, व्यापार, व्यवहार, वेशभूषा, लेन देन, रिश्ते, आपसी संबंध, उनमें कोई भी कार्य ऐसा नहीं हो जिसको लोग इंगित करें, जिस पर लोग उंगली
उंगली उठाए ऐसा कोई व्यवहार हमारे जीवन का नहीं होना चाहिए, तब वो हमारा कुल आर्य कुल हो। तो हम जिस घर में जन्मे, हमारे माता पिता, हमारे दादा परदादा वे उत्तम और कुलीन पुरुष थे, तो हमारा जन्म बहुत पुण्यों के कारण से, अनंत पुण्यों के उदय से हमको मनुष्य भाव मिला और साथ में उत्तम कुल मिला। तो पहली दुर्लभ चीज हमें मिल गई, मनुष्य भाव मिल गया। दूसरी दुर्लभ चीज हमें मिल गई, हम आर्य कुल में, उत्तम कुल में हमारा जन्म हो गया, जैन संस्कारित परिवार में हमारा जन्म हो। तीसरा कहा कि हाँ सुनवो जिनवान, उस मनुष्य भाव में और उत्तम कुल में आकर के जिन वाणी का श्रवण कर, वो भी हमें मिल गई हमारे अनंत। हम जिन वाणी का श्रवण कर रहे हैं, हम आगम वाणी पढ़ते हैं, महापुरुषों के प्रवचन सुनते हैं, वो भी हमें अनंत पुण्य से हमको प्राप्त हो। तीन चीजें, इन चार बातों में अलग अलग अपेक्षाओं से कहीं चार दुर्लभ में मनुष्यत्व, धर्म श्रवण, धर्म श्रद्धा और पराक्रम कहा है। कहीं 10 उत्तम अंग बताए हैं, 10 बोलों की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ होती है। इसमें आर्यक्षय, 5 इंद्रियां परिपूर्ण, मित्र ज्ञाति अच्छे होने, भाषा अच्छी होनी, तो किसी अपेक्षा से 10 की संख्या दी है, किसी अपेक्षा से 4 की संख्या दी है। यहां किसी अपेक्षा से 4 दुर्लभ बातों में मनुष्य भाव, आर्य कुल, जिनवाणी का श्रवण और सम्यक्त्व की श्रद्धा, यथार्थ श्रद्धा, इन 4 बातों को यहाँ पे दुर्लभ बताया। इन 4 बातों की दुर्लभता में 3 चीजें तो फिर भी पुण्य योग से मिल जाती। पुण्य योग से हमें मनुष्य भाव मिल गया, पुण्य योग से हमें जैन कुल, आर्य कुल मिल गया, और पुण्य योग से हमें आगम वाणी को सुनने का अवसर भी मिले। आगम वाणी सुनने के लिए थोड़ा हम पुरुषार्थ करते हैं, पर फिर भी पुण्य योग काम आता है। पुण्य योग से हमको यह अवसर मिल गया, थोड़ा आपने पुरुषार्थ कर लिया, अपने पुण्य को फलित कर लिया। पर चौथी जो बात है, होई यथार्थ श्रद्धा। यथार्थ श्रद्धा, पहली यथार्थ श्रद्धा तो इस बात पे हो कि मनुष्य का भाव बड़ी दुर्लभता से मिलता है। उत्तम कुल, आर्य क्षेत्र बड़ी दुर्लभता से मिलता है। जिनवाणी का श्रवण करने का अवसर बड़ी दुर्लभता से मिलता है। अनंत पुण्य का योग हो और जीवन में अनुकूलता हो, तभी जिनवाणी का श्रवण कर सकते। पुण्य योग में कमी हो अथवा जीवन में कोई प्रतिकूलता आ जाए, आज हम देख रहे हैं वर्तमान की स्थिति में कोरोना महामारी के कारण बहुत सारे हमारे भाई बंधु बहने, हमारे मित्रगण, हमारे पड़ोसी संबंधी हॉस्पिटलों में, कोई ऑक्सीजन पे है, कोई वेंटिलेटर पे। अब जन्म तो उनका भी मनुष्य जन्म रूप हुआ, कुल भी आर्य कुल मिला, पर पुण्यवाणी में कमी आ गई। कहीं न कहीं असाता का उदय का योग हो गया, कर्म उदय का योग हो गया, असाता आ गई। वे आज चाह करके भी जिनवाणी श्रवण नहीं कर पा रहे। ये दुर्लभता की बात हमें समझ में आ जाए, हमें भी ये चिंतन हो जाए। आज हम सुन पा रहे हैं, आज अनुकूलता है, यही अनुकूलता कल भी रहेगी इसकी गारंटी नहीं। रहे अच्छी बात है, पुण्य का योग बना रहे, हम सबके लिए मंगल कामना करते हैं, मंगल भावना करते हैं, लेकिन सभी लोगों के लिए तभी इतनी ही अनुकूलता बनी रहेगी, इसकी कोई गारंटी हमको नहीं मिल सकती। आज अनुकूलता है, कल अनुकूलता नहीं रह सकती। और इसीलिए भगवान ने वाणी फरमाई, अपने भाव फरमाए भगवान ने कि जब तक इंद्रियां क्षीण नहीं हो जाती है, जब तक व्याधियों का घर शरीर नहीं बन जाता है, तभी तक धर्म आराधना कर लेनी चाहिए। जरा जाव न पीड़ई, जाही जाव न वड्डई,
जाविंद्रिया नहायंती तावदम्बम समायति। जाविंद्रिया नहायंती, जरा जाव न पीड़े। जब तक व्याधियां हमको पीड़ित नहीं करे, बीमारी हमको पीड़ित नहीं करे, जब तक इंद्रियां हमारी कमजोर ना पड़ जाए, और जब तक हमारे शरीर में शक्ति है, अनुकूलता है, जब तक बुढ़ापा पीड़ित नहीं कर रहा हो, जरा जाग न पीड़े, जब तक बुढ़ापा पीड़ित नहीं कर रहा हो, तब तक धर्म की सम्यक आराधना करनी चाहिए। इन तीन चीजों में से एक चीज भी अगर अटैक कर गई, वृद्धापन उम्र से आएगा, कोई तकलीफ नहीं, पर बुढ़ापे का अटैक नहीं होना चाहिए। बुढ़ापा हमारे ऊपर हावी नहीं, मन में, शरीर में बुढ़ापा हावी हो जाता है तो फिर मन पुरुषार्थ करने से भागने लगता है। इंद्रियां जब कमजोर हो जाती है, सुनाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, मस्तिष्क में कुछ याद नहीं रहता है, तब हम आराधना नहीं कर पाए। और व्याधियां अगर शरीर को घेर ले, व्याधियों के लिए कोई उम्र का भी प्रतिबंध नहीं है। बुढ़ापे के लिए तो फिर भी एक भाई जब एक लेवल उम्र से जाएंगे ऊपर तक बुढ़ापा घेरेगा, पर व्याधि कभी भी घेर सकती। 100 साल का व्यक्ति भी निरोग रह सकता है और 20 साल के व्यक्ति के शरीर में भी व्याधियां उत्पन्न हो सकती, कभी भी हो सकती। इसलिए भगवान ने कहा जरा जाव न पीड़े जाविंद्रिया नहायंती, जब तक इंद्रियों के बल क्षीण नहीं हो जाए, जब तक बुढ़ापा न घेर ले, जब तक व्याधियां न घेर ले, तब तक धर्म आराधना कर ले। तो ये श्रद्धा तो हमारे में दृढ़ हो जाए कि आज मुझे जो अवसर मिला है वो अवसर अनंत पुण्यों के योग से मिला। ये दृढ़ श्रद्धा हो जाए कि मुझे इनको खोना नहीं है। तो तीन चीजें संभवतः मनुष्य भाव, आर्य कुल और जिनवाणी सुनने का अवसर, थोड़ा पुरुषार्थ, बाकी पुनवानी के योग से मिल सकता है। पर चौथी जो बात है, होई यथार्थ श्रद्धा, इन पर यथार्थ श्रद्धा होना ये बड़ा दुर्लभ है। एक से दूसरी चीज ज्यादा दुर्लभ है। मनुष्य भाव मिलना दुर्लभ है, उससे ज्यादा दुर्लभ है मनुष्य का आर्य कुल में जन्म। यूं समझ लीजिए समझने के लिए कि अगर हमारे पास 10 डिग्री पुण्य है, हालांकि डिग्री का कोई कैलकुलेशन नहीं है, समझने के 10 डिग्री का पुण्य हमें प्राप्त हो गया तो मनुष्य भाव मिल गया। पर मनुष्य भाव आर्य कुल में हो, कसाई के घर में ना जन्मे, किसी कबाबी के घर में ना जन्मे, किसी आतंकवादी के घर में ना जन्मे, उत्तम कुल में जन्मे, तो 10 डिग्री वाले पुण्य के साथ 100 डिग्री पुण्य और चाहिए। जब 10 डिग्री का होगा तो मनुष्य भाव मिल जाएगा, और 100 डिग्री का एडिशनल पुण्य होगा उसके साथ, अब उत्तम कुल में जन्म। अब उत्तम कुल में भी मिल गया, पर उत्तम कुल में मिलने के बाद भी जिनवाणी श्रवण नहीं करते। जैन धर्म में जन्म लेने के बाद भी ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जिन्होंने जिंदगी में कभी साधु संतों का प्रवचन सुना ही नहीं, एक बार भी सुना, ऐसे भी लोग मिल जाएंगे। प्रेरणा करने पर भी ना सुने, धर्मस्थान के सामने घर हो, पास में घर हो, फिर भी ना आए, ऐसा हो सकता, ऐसे लोग हो सकते। तो उसके लिए और ज्यादा पुण्य चाहिए। 10 डिग्री के पुण्य से अगर मनुष्य का भाव मिल सकता है तो एडिशनल 100 डिग्री पुण्य और हो, तब जाकर के उत्तम कुल मिल सकता है। और उसके साथ 1000 डिग्री का पुण्य और एडिशनल हो, तब जाकर के जिनवाणी श्रवण करने का अवसर मिल सकता। तो हम 3 स्टेप चढ़ गए, मनुष्य भाव, उत्तम कुल, जिनवाणी श्रवण कर रहे हैं, समय समय पर मौका मिलता करते हैं। और उसके साथ 1,00,000 डिग्री का पुण्य और हो, और उस 1,00,000 डिग्री के पुण्य के साथ करोड़ डिग्री जितना पुरुषार्थ हो। रिकॉर्डिंग स्टॉप रही है। ये कोई कैलकुलेशन नहीं समझ सके, कितना पुण्य प्रबल होता है और कितना पुरुषार्थ प्रबल होता है।
तब हमें जिन वाणी पर यथार्थ श्रद्धा हो। तो कहा कि होई यथार्थ श्रद्धा, जो वस्तु जैसी है, जीव का जो स्वरूप है उसमें जीवत्व की श्रद्धा हो, जड़ का जो स्वरूप है उसमें अजीव की श्रद्धा हो, धर्म का जो स्वरूप है उस पर धर्म श्रद्धा हो, संसार का जो स्वरूप है उस पर संसार के स्वरूप की श्रद्धा हो, मुक्त आत्मा का जो स्वरूप है उस पर मुक्त आत्मा की श्रद्धा हो, और संसारी आत्मा का जो स्वरूप है उस पर संसारी आत्मा का स्वरूप की श्रद्धा। जो जैसा है उसको वैसे स्वरूप में श्रद्धा कर। पक्षी बोल आता है, जीव को अजीव श्रद्धे तो मिथ्या, तो अजीव को जीव, मतलब जहां श्रद्धान विपरीत होती है तो मिथ्या, और जहां श्रद्धान सही होती, यथार्थ श्रद्धा होती, यथार्थ श्रद्धानम सम्यक्ता, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक्ता, तत्व के स्वरूप की सही श्रद्धा, जो जैसा है उस पर वैसी श्रद्धा हो, तब जीव को सम्यक की प्राप्ति हो। तो ये चार अंग बता दिए, नर भाव, आर्य कुल, जिनवाणी का श्रवण, और जो जिनवाणी सुनी उस जिनवाणी के ऊपर यथार्थ श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा जब जागृत होती है, तब जाकर के जीव सही अर्थों में अपने मन को सम्यक्त्व में स्थिर कर पाता है। इम समकित मन थित। इन चार चीजों की दुर्लभता को समझो, और दुर्लभता को जब समझोगे, जब दुर्लभता में समझ में आएगी, समझो का मतलब मैं आपको नहीं कह रहा हूं, हम सब के लिए कह रहा हूं, मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, इसकी दुर्लभता को जब हम समझेंगे, दुर्लभता को समझ करके उस पर यथार्थ पुरुषार्थ करेंगे, तब हमारा मन सम्यक में स्थिर होगा और हम सम्यक की निरविचार पालना कर पाएंगे। तो पुनः एक बार सुने, तुम समकित मन थिर करो, पालो निरविचार, मनुष्य जन्म छे दो ही लो, भमता जगत मजा, नर भव आरज कुल तिहा, सुनवो जिनवाण, होई यथार्थ श्रद्धा, चौ अंग दुर्लभ जान। इन चार अंगों की दुर्लभता पर चिंतन करें, मनन करें, और सोचें कि इनमें से तीन हमें बिल्कुल मिले हुए हैं, और चौथे के लिए हमें पुरुषार्थ करना है, ताकि हमारा मन, हमारे आत्म परिणाम सही सम्यक्त्व में, शुद्ध सम्यक्त्व में स्थिर बन सके। क्यों इसकी जरूरत है, इसकी चर्चा कल की क्लास में करेंगे। समय हमारा होने आ रहा है, तो पुनः मैं आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए